आई एम फ्रॉम मिर्ची 98.3। मैं हूँ आरजे अंजनी, और जब भी मैं ये बोलती हूँ मैं हूँ आरजे अंजनी, तो लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आरजे कैसे बनते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सवाल। सवाल नंबर 2, ये करते क्या है आरजे लोग, ये बोलते कैसे हैं, पैसा कितना मिलता है, या फिर डर नहीं लगता है? तो ये सारे सवाल जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं थोड़ा पीछे पहुंच जाती हूँ, समवेयर 10 साल पीछे, जब मेरे 12th के रिजल्ट्स आने वाले थे। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ऑन कैमरा में शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आज से ठीक 12 साल पहले जब 12th के रिजल्ट आने वाले थे, पापा मम्मी एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं छुप के बैठी हुई हूँ। रिजल्ट आया एंड आई गॉट फेल्ड। अब आप सोच रहे हो कि फेल होने में कौन सी बुराई है यार, सब होते हैं फेल, है ना? बट एक मिडिल क्लास घर की लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड एज इन नो गॉडफादर, नो पापा का पैसा, उसको अपनी जिंदगी के सपने खुद पूरे करने हैं। हर चीज, चाहे वो छोटा सा कपड़ा हो या फिर बड़ा सा बंगला हो, वो उसे खुद पाना है। वो मिडिल क्लास घर की लड़की 3 बार तो 12th में फेल नहीं हो सकती ना। तो दैट वॉज द थर्ड टाइम जब मैं फिर से फेल हो गई, एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया। आई वॉज डेड एज अ पर्सनैलिटी। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, मैं लोगों से बात नहीं करती थी, एंड लाइफ में इतने रिजेक्शन मिल चुके थे मुझे। सोसाइटी रिजेक्टेड मी, माई रिलेटिव्स रिजेक्टेड मी, सम ऑफ माई फ्रेंड्स रिजेक्टेड मी, एंड मतलब लोग बोलते थे ना ये फेल हो गया, ये इससे कुछ नहीं होगा। सो मैं डरती थी उस चीज़ से, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती थी। लोगों ने मुझसे कहा तुमसे कुछ नहीं हो सकता बेटा। सो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रेंड नहीं रह पाई, पर वो कहते हैं ना कि भगवान आता है। सो शी केम लाइक अ एंजल, पूर्वा जाधव नाम है उसका, एंड उसने मुझे बोला है अंजनी व्हाई डोंट यू ट्राई ऑन मीडिया। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मीडिया क्या है, मैं इतनी डम थी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोशिश तो करूँगी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि एक बहुत ही रेप्यूटेड FM चैनल में देयर इज़ दिस ऑडिशन गोइंग ऑन। तो मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया, मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि पूर्वा वहाँ पर ना ऑडिशंस चल रहे हैं, यू गो बिकॉज यू हैव इट इन यू, आप जाओ। तो वो मुझे बोली देख मैं तो जाऊँगी, पर तू ये बता कि तू क्यों नहीं जा रही है। तो अब मैं उसको ये तो बोल नहीं सकती थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अपने अंदर की गलतियाँ कौन बताता है। तो मैंने उसको बोला पापा मना कर रहे हैं, और कुछ बहाना दिया और मैं नहीं गई। पर वो लड़की मेरे घर आई, मुझे तैयार किया, उठाकर मुझे इंटरव्यू रूम के सामने लाके खड़ा कर दिया। नाउ मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी था उस वक्त, बिकॉज मेरा फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। जब मुझे डेस्परेटली जॉब की ज़रूरत थी, मैं तब भी इंटरव्यू देने नहीं जा पाई, क्योंकि मैं इंटरव्यू से डरती थी। पर उस दिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई एंटर्ड इनटू द रूम, और वहाँ पर एक फेमस FM चैनल के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझसे बहुत सिंपल सवाल पूछा। हम क्या सोचते हैं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? न्यूटन का लॉ? नहीं। नासा में कितने लोग काम करते हैं? नहीं। आपसे इंटरव्यू में सिर्फ आपकी लाइफ की चीजें पूछी जाती है, आपके बारे में पूछा जाता है, और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ बंदा भी नहीं जानता है। सो बी कॉन्फिडेंट। जब इंटरव्यू रूम में आप रहते हो, यू आर द किंग। ऑलवेज थिंक दैट यू आर अ किंग और क्वीन। सो मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। अब आपको लग रहा है इसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, एज अ इंटर्न ये सिलेक्ट हो गई है, अब मस्त हैप्पी एंडिंग लाइफ। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने इंटर्नशिप की, एंड मुझे एक वाकया याद है। मैं बहुत मेहनत करती थी, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, मैं सच में बहुत मेहनत करती थी। इनफैक्ट मैं अभी कम मेहनत करती हूँ, लेकिन तब मैं बहुत मेहनत करती थी। एंड आई रिमेंबर एक दिन रात को 10 बजे जो मेरे बॉस थे उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि अंजनी आप जल्दी से ऑफिस आ जाओ, एक वॉइस ओवर चाहिए। अब रात को 10 बज रहा है, मेरा घर ऑफिस से बहुत दूर, पैसे बिल्कुल नहीं है मम्मी के पास। मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिए, वो आखिरी 10 रुपये था। बोला बेटा जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी ये उसका सपना है, और मेरी मम्मी मेरे सपनों पे यकीन करती थी। मैं गई, मैंने वॉइस ओवर दिया, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने वॉइस ओवर दिया है, कल पूरा शहर सुनेगा वो वॉइस ओवर। सुबह से मेरे पापा मम्मी रेडियो ट्यून करके फुल साउंड में बैठे हुए हैं। मतलब हमारा घर इतना छोटा था कि अगर इस घर में खांसी हो रही है तो पड़ोसी को पता चलेगा। फुल साउंड में रेडियो चल रहा है, पर मेरी आवाज़ नहीं आई। शाम हो गई लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा सर मैंने वॉइस ओवर दिया था, क्या आप बता सकते हैं? अब
जस्ट इमेजिन, रेडियो में 1 घंटे के शो में कितने सारे एड्स होते हैं, गाने होते हैं, उन कितने सारे एड्स में सिर्फ अपनी आवाज़ सुनने के लिए मैं सुबह से शाम तक बैठी रही, मेरी आवाज़ नहीं आई क्योंकि मेरी आवाज़ को रिप्लेस कर दिया गया था। मैं एक इंटर्न थी और वो एक स्क्रैच था, असली आवाज़ तो किसी आरजे की ली गई थी। मुझे लगा पापा मम्मी मेरी तरफ देखेंगे और बोलेंगे पर नहीं, मेरे पापा मम्मी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। पता नहीं मेरे अंदर क्या था, मैं डिमोटिवेट नहीं हुई उस चीज़ से। मैंने फिर कोशिश की, मैंने फिर इंटरव्यू दिया, मेरा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इस बार सोची कि भाई अब मैं जाती हूँ और बॉस से पूछती हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। वेल बिहेव्ड मैनर में मैंने उनसे पूछा कि सर आप बताइए मैं कहाँ कम पड़ गई, कहाँ कमी रह गई, मैं उसको सुधारूँ अपने अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंजनी सी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यू डोंट हैव अ रेडियो वॉइस। अब एक रेप्यूटेड FM चैनल के रेप्यूटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं यू डोंट हैव अ रेडियो वॉइस। आई गॉट द नेक्स्ट रिजेक्शन। क्या करूं मैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, पर वहाँ पर मैंने उनको थैंक यू बोला और मैंने कहा सर आई वर्क ऑन इट। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन। मैं जब उस केबिन से बाहर निकल रही थी, मैं ऐसे चल रही थी और मेरे दिमाग में चल रहा था, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, रुक, तेरे को मैं 6 महीने में सिर्फ रायपुर की नहीं, इंडिया के नंबर 1 रेडियो स्टेशन की आरजे बन के बताऊंगी। एंड इट हैपेंड। ये सितंबर 2009 की बात बता रही हूँ मैं आपको। एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन रेडियो मिर्ची जनवरी 2010, 6 जनवरी 2010। सिर्फ 5 महीनों में, मेरा मैथ्स बहुत खराब है तो प्लीज़ आप लोग कैलकुलेट कर लो कितने महीनों में, बट देन सिर्फ 5 महीनों में आई गॉट सिलेक्टेड फॉर रेडियो मिर्ची। सो सी व्हाट आई वांट टू से इज, आप अगर दिल से किसी चीज़ को चाहते हो ना, आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता है वो। अगेन मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप मेरे पास आना, आप बोलना हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, आप अगर चाहते हो उस चीज़ को तो। और ये जो 4-5 महीने का स्ट्रगल टाइम था जब मेरा रेडियो मिर्ची में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस दौरान मैं क्या करती थी, उस दौरान मैं होर्डिंग्स पढ़ती थी। लोग सोचते थे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पागल हो गई है ये, होर्डिंग चल रहा है मैं पढ़ रही हूँ, टीवी में पीछे ऐड चल रहा है मैं उसको पढ़ रही हूँ। मैं एक जगह इंटर्नशिप करती थी, एक डेली नेशनल लुक करके एक पेपर हुआ करता था, उसमें जो हमारे सिटी चीफ थे उन्होंने पूछा कि आपने पत्रकारिता क्यों की, मतलब व्हाई डिड यू जॉइन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा कि सर मैं आरजे बनूंगी। तो वो बोलते हैं बच्ची ये सब बड़े लोगों का है, तुम्हारा नहीं है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। कॉलेज में मैं जब खड़ी हुई अपने इंट्रोडक्शन के लिए तो मैंने कहा कि मैं आरजे बनूंगी रेडियो मिर्ची की। आई नेवर से, मैं अपने किसी भी सपने को ये नहीं बोलती हूँ मैं करना चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं करूँगी और मैं करती हूँ। जिस दिन आप लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए ना, मैं करूँगी, मुझसे ही होगा, उस दिन आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। एंड यस, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, कईयों ने मोटिवेट किया, कईयों ने डीमोटिवेट किया, लेकिन मैं बहरी हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी उस 4 महीने के दौरान। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ दिखाई नहीं देता था सिवाय मिर्ची स्टूडियो और वहाँ का माइक। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मैं इंटरव्यू के लिए बुलाई भी नहीं गई थी। हम एक जगह रिपोर्टिंग करने गए थे और वहाँ पर मेरी एक मैम है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया उन्होंने मुझे रोका, आप अलाउड नहीं हो, आप बैठो वहीं पर, आप आइए इंटरव्यू के लिए। और फिर जब उनका इंटरव्यू हो गया तो उनको जा रहे थे, मतलब उनको भगा रहे थे कि ठीक है आप लोग चले जाइए। मैं खड़ी हुई, मैंने बोला नहीं मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। मैं गई अंदर, मैंने इंटरव्यू दिया, आई क्रैक्ड इट, और मैं तब से लेके आज तक मिर्ची 98.3 की आरजे हूँ। सो दिस प्लेस आई हैव अर्नड इट फ्रॉम माई सेल्फ। इतनी बातें बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि पॉइंट नंबर 1, मैं 2-3 चीज़ें ही बोलूँगी। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ रिजेक्शन एंड फेलियर, जिससे सबको डर लगता है, मुझको भी लगता है, अभी भी लगता है, एंड आई नो आप सबको लगता है। होते हैं फेल, मिलता है रिजेक्शन, एक्सेप्ट इट एंड वेयर इट लाइक अ क्राउन। आज मैं जो भी हूँ, मैं वो सारी चीज़ें अपने रिजेक्शन और अपने फेलियर को देती हूँ। मेरा रिजेक्शन, मेरा फेलियर मुझे डिफाइन करता है। सो एक्सेप्ट योर रिजेक्शन, एक्सेप्ट योर फेलियर एंड वेयर इट लाइक अ क्वीन। एंड द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग। या रिटर्न क्योंकि मुझे याद नहीं था। सो द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न। मुझे नहीं पता ये मेरी खासियत है कि
ये मुझ में ख़राब बात है, मैं हर एक इंसान से सीखती हूँ, हर एक इंसान से, राइट फ्रॉम दिस पर्सन to my mom, to the guy who is holding the camera, to the person who is there in backstage. मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आप मुझे सेल्फिश बोल सकते हैं, मैं हूँ सेल्फिश। मैं सबसे पहले उस इंसान को सुनती हूँ और मैं ये सुनती हूँ कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। क्या मैं इसका बोलने का तरीका सीख सकती हूँ, या मैं इसका खड़े होने का तरीका सीख सकती हूँ, या फिर मैं ये सीख सकती हूँ कि जीवन में इसने क्या अच्छा किया है। तो प्लीज़ ट्राई एंड लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन यू मेट या यू आर मीटिंग इन योर लाइफ. This is very important. And the other point is belief, which I said. I always believe in my dream. I always believe in myself. My parents did believe in my dreams. मुझे पता है, मुझे अगर कुछ चाहिए, बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें थी मेरी जो मैंने अपने पापा को करते हुए देखी और मुझे था कि ये मैं करूँगी और अपने दम पे करूँगी. सो एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ. माई फर्स्ट फ्लाइट, जो मैं जॉब करती हूँ, आई कैन अफोर्ड माई फर्स्ट फ्लाइट. मैं फ़्लाइट में आना जाना कर सकती थी, मैं कभी नहीं गई क्योंकि मैं इस जिद में थी कि मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट कॉर्पोरेट फ्लाइट होगी, और मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट कॉर्पोरेट फ्लाइट थी. मेरा एक सपना है कि मैं अब्रॉड जाऊंगी, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, मैं अब्रॉड जाऊंगी, अपने दम पे जाऊंगी, वो भी इसी साल जाऊंगी, एंड यू वॉच इट, मैं जाऊंगी. Please go and find Mirchi RJ Anjani and you'll see I'll checking in other European countries. And the last point is be yourself. इस पे तो भाई मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. कई बार लोग क्या है आपको बोलते हैं, तुम थोड़ी अच्छी नहीं दिखती हो, तुम थोड़ी मोटी हो, तुम थोड़ी ऐसी हो, तुम थोड़ी टेढ़ी हो. भाड़ में जाओ बोलना, मैं सबको यही बोलती हूँ. देखो भाई, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं बदलने वाली हूँ, किसी के लिए नहीं. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें.